रही है, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है। समझ लीजिए, खून का घुट पी के हैं हम। ए मुटका बहू, काहे सुबह सुबह चिल्ला रही हो? कौन सा आफत आ गया? अच्छा, हम आफत हैं? हम बोले तो आफत आ गया। अब हम बोले भी ना, चुप रहे, बस आंख से देखते रहे। आपको तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। अरे मुटका बहू, तुम क्या कर रही हो? अरे खुल के बोलो ना, हम समझ नहीं पा रहे तुम क्या कहना चाह रही हो। हम ये कह रहे मम्मी जी, इतना बड़ा त्योहार पड़ने वाला है और आप देवरानी को मैके क्यों फेंकती? क्यों फेंकती मैके? तो आप किसी त्योहार पे कभी मैके जाने नहीं दी, इतना रोक टोक लगाई और देवरानी को आप इतना छूट दी है। कलन की मम्मी, सुबह सुबह काहे चिल्ला रही हो? काहे अम्मा का इतना मूड खराब कर रही हो? अच्छा, तो आप हमारी बात भी ना कहे, मुंह पे टेप चिपका दो हमारे कि बोले ना हम, कुछ कहे ना हम। देखो ना बेटा, मुटका बहू सुबह सुबह आ करके चिल्ला रही है, पता नहीं इनको क्या हो गया है। अच्छा अपना काम करो, अम्मा से बहस मत करो। काहे अम्मा का बीपी हाई करवा रही हो? हम अपनी बात भी कहे तो अम्मा का बीपी हाई हो जाएगा। मुटका बहू समझा करो, सब समय समय की बात है। मम्मी जी, अब आप तो यही कहेंगी सब समय समय की बात है, हमारा समय तो कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं देवरानी को इतना बड़ा त्योहार आने वाला, होली पे जाने क्यों दिया गया? मुटका बहू चली गई तो चली गई, तुम तो हो ना। मम्मी जी, आप तो यही कहेंगी, हम तो है ना, हम तो हमेशा ही है, क्योंकि आप हमको कभी जाने ही नहीं देती थी। अरे वो तुम्हारी देवरानी है, तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, पता नहीं तुम क्या अनाप शनाप बकती रहती हो। अच्छा तुम्हारी देवरानी मैं के चली गई तो तुम इतना बवाल मचा रही हो फालतू का? जा अपना काम करो। अरे वो तुम्हारी छोटी देवरानी है, समझा करो मुटका बहू, तुम तो बात बात पे गुस्सा जाती हो, अपना मूड खराब कर लोगी। अरे कुछ अलग समय था, ये कुछ अलग समय है, सब समय समय की बात है। मम्मी जी, बस अपने समय की बात करती है, उस समय ये कहती थी हमारे समय में ये होता था, हमारे समय में वो होता था। मम्मी जी हमेशा आप ये कहती थी हमारे समय में ये होता था, हमारे समय में वो होता था। पूरी जिंदगी तुलना की अपने से, देवरानी से तुलना करेंगी। देखो ये ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, तुम ऐसे कर रही हो। पूरी जिंदगी खाली तुलना करने में खत्म हो गई। हम ये कहना चाहते हैं, साल का इतना बड़ा त्योहार और आप हमेशा ये कहती थी त्योहार घर पर ही होना चाहिए, तो देवरानी के लिए ये छूट आप क्यों दी, हमको ये बताइए। अरे मुटका बहू समझा करो समझा करो, तुम सब समय समय की बात है, तुम्हारे समय में कुछ और था, अब समय बदल गया है। नहीं मम्मी जी, समय नहीं बदला है, आप बदल गई हैं। इतना बड़प्पन आप दिखा रही है, इतनी मैच्योरिटी हमारे समय में आप कभी नहीं दिखाई, कभी क्यों नहीं दिखाई? तो जा रहे काम पे, साथ बहु लड़ो, मुंह फेर करती रहो। तुमको कौन कहा है क्या कि टांग अड़ाओ? जाओ। जा रहे हैं तूफान मचाओ। छोटी तुम कब आई, पता ही नहीं चला। जी प्रणाम। खुश रहो मुटका बहू। मुटका बहू देखो मौसी आई है, अपना दिमाग शांत कर लो और जाओ चाय काफी बना के ले आओ, जाओ जाओ मुटका बहू, बना लाओ चाय। तुम तो मेरी बहुत प्यारी बहू हो, तुम मेरी बहुत अच्छी बहू हो, जाओ मुटका बहू। कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे तो है ही, बना के ले आ रहे हैं चाय वाय कि परेशान हो रही है? कोई बात हो क्या बहू, क्यों नाराज हो तुम? कुछ नहीं मौसी जी, हम नाराज नहीं है। अच्छा चाय पानी का इंतजाम करो, जाओ जाओ। आ रहे हैं खाने से मौसी जी, ले आई सब कुछ। तुम भी बैठो ना ऊपर। मौसी जी हमें बहुत काम है अभी। मौसी कह रही थी बैठ जाओ ना, क्या बहू गुस्सा आई है? ऐसा नहीं है मौसी जी, चाय पीजिए, नहीं चाय ठंडी हो जाएगी, प्लीज चाय पी लीजिए। अच्छी चाय बनाई हो, बहुत अच्छी चाय बनी है, बहुत अच्छी बनाई मुटका बहू, बहुत अच्छी बनाई हो चाय। मुटका बहू ऐसे ही मुंह लटकाई रहोगी? क्या बात हो गई क्या? बहू क्या बात हो गई? अपनी मौसी से तो बता सकती हो ना, बताओ। कोई फायदा नहीं मौसी, बात बताने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा तुम्हारी देवरानी आ गई है, इसीलिए उनके साथ कुछ अलग हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ और ही हुआ है। यही बात कब से समझा रहे हैं, लेकिन मुटका बहू समझने का नाम ही नहीं ले रही है। मौसी जी क्या क्या बात बताएं आपको? मम्मी जी आज तक मेरे खाने पीने का तारीफ नहीं की, नहीं तारीफ की। इनकी लाडली बहू मैगी बना दी तो ये मैगी की तारीफ कर रही है। आइए मौसी जी, मैगी की तारीफ करने वाली कोई बात होती है? बनाने में कौन सी कला है? खौला के मैगी को डाल दिया जाता है, बनाना कोई कलाकारी नहीं होता है। मम्मी जी कभी मेरे खाने पीने का कोई तारीफ नहीं की, जानती है क्यों? क्योंकि हम सर पे चढ़ जाएंगे ना, हम सर पे चढ़ जाएंगे, पर न चढ़े इसलिए कभी ये तारीफ नहीं की। कैसे तारीफ करे, कर तो रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा बनाई हो, बहुत अच्छा तुम्हारा काम रहा है, बहुत अच्छा तुम्हारा काम रहा, कर तो रहे हैं, कैसे कहें बताओ? तुम्हारी देवरानी को तारीफ पसंद है इसलिए तारीफ कर देते हैं, उसे जबरदस्ती तारीफ क्यों करवा रही थी? हमको भी आंख दिखा रही है, तारीफ कर दो तारीफ कर दो। अब बताइए मौसी जी हम मैगी की तारीफ करें? किसी का दिमाग इतना खराब हो गया है कि मैगी की तारीफ करवा रही है। अपन तो आप हमारे समय में कभी नहीं दिखाई। हमारी देवरानी जब मैके जाने को कहती है तो मम्मी जी तुरंत तैयार हो जाती है। समय में 5 दिन पहले देखना पड़ता था कि मम्मी जी का मूड सही है कि नहीं सही है। पहले मम्मी जी का मूड सही करते थे, मान मनोहर करते
थे कि मम्मी जी मैके चले जाएं, मैके चले जाएं। अपनी लाडली बहू को इतने बड़े त्योहार पे मैके भेज दी। इस समय कहती थी किसी तीज त्योहार पे मैके नहीं जाना है। आज तक हम अपने किसी तीज त्योहार पर अपने मैके नहीं गए, पूरी जिंदगी ससुराल में त्योहार पर रहे हैं, लेकिन देवरानी को इतना छूट दे दी। अरे मुटका बहू, बार बार तो कह रहे हैं सब समय समय की बात है। तुम्हारा समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। जी मेरा तो समय कभी आएगा ही नहीं। मैं आप कहती थी हमारे समय में ये होता था, हमारे समय में वो होता था, उस समय भी मेरा समय नहीं आया। इस समय भी कह रही है ये समय कुछ और है, वो समय कुछ और था, मेरा समय तो आएगा ही नहीं। जब हम जाते थे तब प्रार्थना पत्र देते थे छुट्टी का, आने का समय और जाने का समय। अब मेरी देवरानी बस सीधे आती है, कहती है मम्मी जी हम जा रहे हैं। अब न कोई आने का समय, न कोई जाने का समय, न कोई प्रार्थना पत्र। मुटका बहू तुम्हारी बात तो एकदम सही है, जो कुछ तुम कह रही हो सब सही है, लेकिन हम भी यही कहेंगे सब समय समय की बात है। वही कह रहे हैं मेरा तो कोई समय ही नहीं आया। मुझे तो इतना बड़प्पन दिखा रही है कि देवरानी की हर एक चीज की तारीफ कर रही है, भी बनाने की तारीफ कर रही है, बनाने की तारीफ कर रही है, छुआ छापा अगरबत्ती कमरे में लाके जला के रख दी उसकी तारीफ कर रही है। क्या बताएं मौसी जी, नहीं कहते कि तारीफ नहीं करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज की तारीफ होती है ना। मम्मी जी कहती हैं तुम्हारी देवरानी को तारीफ बहुत पसंद है इसीलिए हम तारीफ करते हैं। तो दिल से होनी चाहिए ना, कि डर से होनी चाहिए तारीफ। हमारी तारीफ कभी नहीं की, हमें बहुत दुख है इस बात का। जी हमारी तारीफ इसलिए नहीं की क्योंकि हम खोपड़ी पे चढ़ जाएंगे, हम खोपड़ी पे चढ़ जाएंगे। अरे छोड़ो मुटका बहू, तुम तो हर समय गुस्सा हो जाती हो। छोड़ो, छोड़ तो दिए, सब छोड़ दिए हैं, अपने से मतलब रखो। अब ठीक है, अब हम लोग अपने से ही मतलब रखा जाएगा, ठीक है। मुटका बहू इस बात से गुस्सा है कि देवरानी को छूट दिया गया है और तुम्हारे समय में बहुत पाबंदी थी। मौसी जी हमारे समय में बहुत पाबंदी तो थी ही। क्या है मुटका बहू, उस समय तुम्हारी सास यंग थी। मौसी जी अभी तो मम्मी जी यंग हैं, देखिए कट्टी ब्लाउज पहनी है, फैशन में कोई कमी नहीं है। देखो मुटका बहू, मेरा मूड न खराब करो, बहुत बोले जा रही हो। सलवार कुर्ता पहनी हो, मोटापा किसके चापा है, फिर भी सलवार कुर्ता पहनी हो, नहीं बोल रहे हैं तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसे कला कलिस का वातावरण बनाई हो, चुप रहे। कोई प्रॉब्लम है, देवरानी साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये समझा दिए कि देखो समय समय की बात थी, वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। हटे जा रही है, हमारा समय कब आएगा? तुम्हारा समय कभी नहीं आएगा। तो भी त्योहार पे जाने का मन है तो चली जाओ, हम बना खा लेंगे। हमारे समय में आप त्योहार पे हमको नहीं जाने दी। क्या बहू कैसे कहे, अब वो समय कहाँ से लाए हम? इसी समय चली जाओ अपने मैके त्योहार पर। मम्मी जी अब इतना बड़प्पन मत दिखाइए, इतना बड़प्पन हमारे समय में आप कभी नहीं दिखाई। मम्मी जी वक्त की चोट जब दिल पर लगती है तो कई आदतें और ख्वाहिश बदल जाती है। ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं मैके जाऊं। मुटका बहू कमियां सब में होती है, लेकिन हमेशा दूसरों में नजर आती है। मेरे साथ गलती तो की ही है, जाने दो, जो बीत गई सो बात गई, दिमाग ठंडा रख लो। मुटका बहू ऐसा है ना, तुम हर त्योहार पर अपने मैके जाया करो, चली जाया करो मैके, हम तुमको भी नहीं रोकेंगे टोकेंगे। हमसे मत पूछना, 4 दिन पहले कभी मत पूछना, तुमको जब मन करे अपने मैके चली जाओ, हम नहीं मना करेंगे। नहीं मम्मी जी अब हम ऐसा करेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं पड़ी है। मुझे शुरू से आप छुट्टी नहीं दी है, माइंड पे मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा है। मैं करूंगी जो हमेशा से करती आई हूँ, ऐसा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तीज त्योहार पे मैके नहीं जाएंगे क्योंकि सारा तीज त्योहार ससुराल में मनाया जाता है। मम्मी जी हम यहीं रहेंगे, लेकिन हाँ मम्मी जी ये बात हम बार बार आपसे कहने आएंगे, अगर आप हमारी देवरानी के साथ और मेरे साथ भेदभाव जो भी करेंगी, हम उस बात को कहेंगे जरूर कि आप मेरे समय में नहीं की और इस समय ये कर रही हैं। समय पे हम वो बात कहेंगे जरूर, बात कहने से हम पीछे कभी नहीं रहेंगे। मेरे पास बात करने का समय तो है ही, इसीलिए हम अपनी बात कह रहे हैं। तो मुटका बहू जाओ रात का डिनर तैयार करो, समय पे खाना मिल जाना चाहिए, किसी परेशान मत होइए, डिनर आपको समय पे मिल जाएगा, क्योंकि हम समय पे हर काम करते हैं। बस मेरे समय कोई काम नहीं हुआ है, यही बात हम कह रहे हैं। जानते हैं आगे भी मेरे समय पे कोई काम होगा ही नहीं, मेरा समय कभी आएगा ही नहीं। अच्छा ठीक है मौसी जी, चल रहे किचन में, डिनर तैयार कर दिया आप लोग के लिए। दीदी तुमको बुरा तो लगेगा ही, लेकिन तुम मुटका बहू के साथ गलत तो की ही हो, बहुत पाबंदी लगाई हो, बहुत रोक टोक की हो, फिर मैके नहीं जाने दी, रोक टोक लगाई हो। मुटका बहू के अंदर इतना गुस्सा भरा है, मौका पाती है फूट पड़ती है, और अब तुम अपनी छोटी बहू के साथ सब कुछ अच्छा कर रही हो, हर प्रकार की छूट दी हो। स्वाभाविक है बड़ी बहू में गुस्सा तो आएगा ही, अरे बड़ी बहू बार बार ऐसा ही रिएक्शन करेगी, तुमको फेस करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को इतना मत दबाओ कि वो बाद में विस्फोट कर दे। मैं तो खुद साक्षी हूँ इस बात की कि तुम बड़ी बहू के साथ बहुत
गलत की हो। मैं आती थी, इसे कभी तुम मैके नहीं जाने देती थी। हमसे खुद बार बार कहती थी कि मम्मी जी से कहिए ना कि मैके चले जाएं, हमको जाना है, लेकिन तुम जल्दी जाने नहीं देती थी। मान मनोबल करती थी, तब कहीं जाके तुम उसको मैके भेजती थी। छोटी क्या करे बताओ, उस समय का समय ही ऐसा था। इतना काम रहता था कि मैके जाने नहीं देती थी। तो भी हो, लेकिन तुम बड़ी बहू की खुशियों का ध्यान नहीं रखी हो। बड़ी बहू तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी निभाई है। हम ये तो कह ही नहीं रहे हैं कि बड़ी बहू काम नहीं की है, बड़ी थी तो काम तो बहुत की ही है। तुम्हारा तो दिमाग अब इतना खराब हो गया है कि तुम मैगी चाउमीन की तारीफ कर रही हो, कॉफी की तारीफ कर रही हो। अरे क्या है छोटी ना, ये हम भी जानते हैं कि मैगी की कोई तारीफ होती है क्या, या चाय कॉफी की कोई तारीफ होती है, लेकिन हम उसको खुश करने के लिए कह देते हैं। तुम तो फालतू काम करती हो। अब क्या करो, हमें छोटी दिखाओ। तो लगता है ना दीदी, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब ज्यादा ना सुनाओ। दीदी आप तुम्हारी बड़ी बहू जो कह रही है ना, उसकी सारी बातें सही है, गलत नहीं कह रही है। बड़ी बहू के समय में कुछ भी अच्छा नहीं की हो। उस समय तुम्हारे अंदर दीदी सास के पूरे लक्षण थे, और अब देरानी के समय में तुम्हारे अंदर सास वाले लक्षण ही नहीं है। अच्छा तो छोटी अब हमको क्या करना चाहिए बताओ। बड़ी बहू को भी सारे छूट दे दो, कह दो जाओ तुमको जो करना है करो, तुम भी खुश रहो। ठीक है छोटी, अब यही कह देंगे। कब खाना तुम बहुत अच्छा बनाई थी। थैंक यू मौसी जी, थैंक यू। और कब अब मत बोला करो अपनी सास को, जाने दो। मेरी सास बुजुर्ग हो गई है, अब उनका हेल्थ भी ठीक नहीं रहता है। तुम्हारे समय की बात कुछ और थी। मैं तो खुद भी कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम अपना बीपी मत हाई किया करो, शांत रहा करो, जाने दो, सब बीत गया है ना। मौसी जी आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। कब वो ये बताओ, अब तुम्हारा समय तो आ ही नहीं सकता है। अब उस समय कहाँ आएगा। इस समय वो सब बात करने से कोई फायदा नहीं है। अतीत की बातों को जितना याद करोगी ना, उतना तकलीफ देती है, इसलिए पास्ट को हमेशा भूलना चाहिए। मौसी जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, पास्ट को भूलना ही चाहिए। तुम पास्ट को भूलोगी तभी तुम वर्तमान में खुश रहोगी। हाँ ये बात तो सही है। तो अब सही काम करो, ज्यादा गुस्सा मत किया करो। ठीक है मौसी जी, अब गुस्सा नहीं करूंगी। अब तुम हमेशा खुश रहा करो, अच्छे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा करो, अच्छे व्हाट्सएप मैसेज अपने फ्रेंड को भेज दिया करो। अगर मूड खराब हो तो प्रार्थना सुना करो, अच्छी बात माइंड पे अच्छा असर डालती है। हमेशा खुश रहने का प्रयास किया करो। प्रतिदिन ये संकल्प लिया करो कि आज हमको गुस्सा नहीं होना है। मौसी जी अब मैं ऐसा ही करूंगी। जी आप तो मेरी बात से नाराज नहीं हो ना। मोटका बहू मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो। जिनके अंदर दर्द भरा होता है ना, वही चिल्लाते हैं, उनके अंदर पेन होता है। तुम बहुत अच्छी हो, खाना बहुत अच्छा बनाती हो, और हर काम मुझे पसंद है, मुझे कुछ भी तुम्हारा बुरा लगता ही नहीं है। थैंक यू मौसी जी। सास भले ही तुम्हारी तारीफ कभी न की हो, लेकिन मैं तो हमेशा तारीफ करती थी। मौसी जी ये बात तो सही है, आप मेरी तारीफ हमेशा करती थी। थैंक यू मौसी जी, ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज मुझे रुला रहा, कल कोई और उसे रुलाएगा। जरूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत चुकानी पड़ती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा चैनल कैसा लगा अपने कमेंट में बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख के बताएं। आपके सुझाव का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।